हेलो, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, दैट इज एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का स्टडी करेंगे। फ्रेंड, हमारे बॉडी में जब भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उस दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है एंड यह मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में सर्कुलेट होने वाले इस मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है। तो इस वेस्ट को हम जब भी फिल्टर करेंगे तो हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी, दैट इज हेल्दी फंक्शन करेगी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करने का फंक्शन कौन करता है? तो वह हमारी यह किडनी करती है। तो आज हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। यह हमारा किडनी का डायग्राम है। ये क्या है? हमारा किडनी का डायग्राम है। किडनी पेयर्ड में होती है। देखिए, यहाँ हमारे बॉडी में दो किडनी होते हैं, दैट मीन्स पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी होती है और राइट साइड में राइट किडनी होती है। किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में यूरिन फॉर्म करती है, जो यूरेटर से पास होके यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। यह जो किडनी में मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब यूरिन फॉर्म हो रही है, वो यूरिनरी यूरेटर से पास होकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और शॉर्ट पीरियड के लिए वह ब्लैडर में स्टोर होती है और बाद में जब भी ब्लैडर फुल हो जाता है, वाया प्रोसेस मैच्योरेशन यह बॉडी से आउट हो जाती है, दैट मीन्स एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इस प्रोसेस को कॉमन वर्ड में यूरिनेशन भी कहा जाता है। किडनी होती क्या है? हमारे बॉडी में देखिए, यूरिनरी सिस्टम में दो किडनी प्रेजेंट होते हैं, टू यूरेटर है जो किडनी से आउट हो रहे हैं, वन ब्लैडर है जो क्या करता है, यूरिन स्टोर करता है, और एक यूरेथ्रा है जहां से यूरिन पास होती है। मतलब हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ये थ्री ऑर्गन आते हैं और ये थ्री ऑर्गन क्या फंक्शन करते हैं? यूरिन कलेक्शन, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन का फंक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। फर्स्ट, किडनी होती क्या है? किडनी आर बीन शेप ऑर्गन। किडनी क्या है? यह बीन शेप ऑर्गन है। ओके, यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। बीन शेप मतलब क्या? राजमा के शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, राजमा के शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो लेंथ होती है वह 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 6 सेंटीमीटर वाइड होता है। 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है और इसका अप्रोक्सीमेट वेट जो होता है ना, वह 150 ग्राम का होता है। अप्रोक्सीमेट क्या होता है? 150 ग्राम का होता है। इसका जो लोकेशन होता है, लोकेशन कहाँ है? लास्ट वाले डायग्राम में हमने लोकेशन देखा। देखिए, लास्ट वाले डायग्राम में लाइस ऑन अ पोस्टेरियर एब्डोमिनल साइड वॉल। पोस्टेरियर मतलब क्या? बैक साइड की जो एब्डोमिनल वॉल है वहां उसका लोकेशन होता है, साइड वॉल में यह अटैच होती है। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हमारा यहाँ से होता है और दोनों साइड में क्या होता है? किडनी होती है। दोनों साइड में एक एक किडनी होती है। राइट किडनी एट द राइट साइड और लेफ्ट किडनी एट द लेफ्ट साइड। ओके, और राइट किडनी एट पोस्टेरियर ऑफ द लीवर। यह होता क्या है? राइट साइड में हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। ये जो किडनी होती है यह लीवर के पोस्टेरियर साइड में होती है। मतलब क्या? लीवर के पिछले साइड में होती है। मतलब यहाँ लेफ्ट किडनी के सॉरी राइट किडनी के आगे क्या होता है? राइट किडनी के आगे लीवर होता है और लेफ्ट किडनी जो होती है वह स्प्लीन के पीछे साइड में होती है, पोस्टेरियर साइड में होती है। मतलब लेफ्ट किडनी के ऊपरी साइड में कौन सा ऑर्गन होता है? आगे साइड में कौन सा ऑर्गन होता है? स्प्लीन होता है। फ्रेंड, यह राइट किडनी जो होती है वह स्लाइडली लोअर देन लेफ्ट किडनी होती है। स्लाइडली लोअर होती है। क्यों होती है वो लोअर देन? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई बाय द लीवर। यहाँ कौन सा ऑर्गन है? यहाँ लीवर प्रेजेंट है। ओके, लीवर होता है और यहाँ लीवर ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसके वजह से राइट किडनी थोड़ी सी लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी।
एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम किडनी का देखेंगे हमारे बॉडी में, तो ये आता है T12 टू L3 के बीच में। T मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा जो होती है 12 नंबर की उसके, और L लुम्बार वर्टिब्रा 3 नंबर की लुम्बार वर्टिब्रा, दोनों के बीच में किडनी का लोकेशन होता है। यह एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द किडनी, क्या? T12 टू L3 के बीच में। अब यह अल्ट्रा स्ट्रक्चर है किडनी का। ईच किडनी इज कवर्ड बाय सेमी लिक्विड फैटी टिश्यू। हर एक किडनी क्या होती है? सेमी लिक्विड फैटी टिश्यू से कवर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। एडिपोस कैप्सूल जिसे कहा जाता है, क्या? एडिपोस कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल क्यों? क्योंकि यह किडनी का कैप्सूल है, इसलिए रीनल कैप्सूल। आउटर कवरिंग ऑफ द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये कवरिंग जो होती है टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से तैयार होती है, जिसे हम रीनल फैसिया कहते हैं। क्या कहा जाता है? रीनल फैसिया। इन एलएस ऑफ द किडनी शोज टू रीजन विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल में दो रीजन दिखाई देते हैं इन लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में कितने रीजन है? 2 रीजन है कैप्सूल के। कौन सा? आउटर रीजन जो होता है वह कॉर्टेक्स होता है, और मिडल रीजन जो होता है वह मेडुला होता है। आउटर कॉर्टेक्स, ये देखिए आउटर का जो रीजन है यह कॉर्टेक्स है, और मिडल अंदर के साइड में जो रीजन है वह कौन सा है? मेडुला रीजन होता है। तो कॉर्टेक्स ये क्या है? कॉर्टेक्स है या आउटर रीजन है, और मेडुला जो होता है इट इज लाइटर इन कलर। ये देखिए ये जो होता है ना ये लाइटर कलर में होता है, ये दिखाई दे रहा है, ये मेडुला है, ये लाइटर इन कलर होता है। एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पिरामिडल रीजन। यह नंबर ऑफ पिरामिडल रीजन में यह रीजन डिवाइड होता है। पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर यहाँ होता है, ये दिखाई दे रहा है ना ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगल के जैसे स्ट्रक्चर, यह मेडुलरी पिरामिड से। ओके, ये नियर अबाउट 6 to 20 होते हैं हर एक किडनी में। 6 to 20 पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं हर एक किडनी में। रीनल पिरामिड, ये होता क्या है? ईच पिरामिड हैज अ वाइड बेस अटैच टू द कॉर्टेक्स। वाइड बेस है जो कॉर्टेक्स में अटैच होता है, ये देखिए कॉर्टेक्स है, और यहाँ अटैच है वाइड बेस ऑफ दिस पिरामिड, और नैरो अपेक्स डायरेक्टेड टूवर्ड एन इनर स्पेस। नैरो एंड होता है इसका, वो डायरेक्टेड होता है इनर स्पेस में, अंदर के साइड में इसकी अटैचमेंट होती है। कॉल्ड एज द रीनल पैपिली। इस जहां उसकी अटैचमेंट होती है ना, उस रीजन को कहा जाता है रीनल पैपिली। ये देखिए पैपिला, क्या कहा जाता है? रीनल पैपिली। पिरामिड शोज स्ट्राइशन दैट कन्वर्ज टूवर्ड द अपेक्स। ये क्या फॉर्म करता है? स्ट्राइशन फॉर्म करता है। स्ट्राइशन किस रीजन से फॉर्म करता है? या नेफ्रॉन्स होते हैं जो कॉर्टेक्स रीजन में अटैच होते हैं, और पैपिली के यहाँ मीट करता है, और इससे यहाँ क्या फॉर्म होता है? ये स्ट्राइशन दिखाई दे रहा है ना, स्ट्राइशन। देन कॉलम ऑफ बर्टिनी एक पार्ट होता है। कॉलम ऑफ बर्टिनी होता क्या है? द रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी इज पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कंटिन्यू इनसाइड द मेडुला। ये क्या है? ये पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स है जो कंटिन्यू हो रहा है मेडुला रीजन में। ओके, ये कैप्सूल का कॉर्टेक्स रीजन है, और ये मेडुला रीजन है। ये पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है जो कंटिन्यू हो रहा है मेडुला रीजन में। इस रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है, जो दो पिरामिड के बीच होता है। बिटवीन द टू पिरामिड, बिटवीन टू पिरामिड मतलब ये क्या है? ये है कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये है कॉलम ऑफ बर्टिनी, दिखाई दे रहे हैं ना, ये कॉलम ऑफ बर्टिनी बिटवीन द टू पिरामिड। ओके, द रीनल साइनस एंड पेल्विस। अब रीनल साइनस और पेल्विस क्या होता है? ये देखिए यहाँ साइनस है, ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये साइनस है। रीनल साइनस किसे कहेंगे हम? ये देखिए ये पेल्विस किसे कहेंगे? The large funnel-shaped space of calyx is continue into pelvis situated near the hilus. ये क्या है? लार्ज फनल शेप, फनल के शेप का यह स्ट्रक्चर होता है, और सिचुएटेड नियर द हिलस, हिलस के नजदीक इसका सिचुएशन होता है। ये देखिए यह हिलम रीजन है, और इसके नजदीक लार्ज फनल शेप में स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ये कैलिक्स है।
किसका? ये जो पिरामिड्स के जैसा फ्लावर दिखाई दे रहा है ना, किडनी का ये पिरामिड के जैसा फ्लावर है, उसका ये कैलिक्स है। ओके, मतलब उसको हम कॉमन वर्ड्स में क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। ये स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहेंगे। द यूरेटर इज कनेक्टेड इनटू पेल्विस सिचुएटेड नियर द हिलस। हिलस के नजदीक इस पेल्विस को यूरेटर कनेक्ट होता है। ओके, यूरेटर किस लिए होता है? वह ये यहाँ जो यूरिन फॉर्म हो रही है ना, उसे पास आउट करके ले जाता है ब्लैडर की ओर स्टोर करने के लिए। ओके, द यूरेटर इज कनेक्टेड टू द पेल्विस। पेल्विस में यह कनेक्टेड होता है। दिस हॉलो रीजन ऑफ किडनी इज फिल्ड विद द इट्स सिक्रेशन। ये जो हॉलो रीजन है ना, ये पेल्विस का हॉलो रीजन, ये फिल्ड होता है सिक्रेशन से। कौन सा सिक्रेशन होता है किडनी का? यूरिन। यूरिन इज अ सिक्रेशन ऑफ द किडनी। ओके, इससे यह हॉलो रीजन फिल्ड होता है। दैट इज यूरिन इन नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट में वह यूरिन होता है। द एज ऑफ पेल्विस कंटेन कप लाइक एक्सटेंशन। एज में क्या होता है? उसके कप लाइक एक्सटेंशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। क्या कहेंगे उसे? मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स। उसके एज में कप जैसे एक्सटेंशन होते हैं। देखिए, कप जैसे एक्सटेंशन से यहाँ एनलार्ज करके देखेंगे। ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स है और ये मेजर कैलिक्स है। ओके, ईच माइनर कैलिक्स रिसीव यूरिन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। हर एक माइनर कैलिक्स जो होता है वो क्या करता है? यूरिन कलेक्ट करता है फ्रॉम द डक्ट। कौन सा डक्ट? नेफ्रॉन का डक्ट। अब ये नेफ्रॉन होता क्या है? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। उसके लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट होते हैं जो यूरिन पास करके लेकर के आते हैं। 7 to 8 कलेक्टिंग डक्ट होते हैं जो एक साथ मिलते हैं का माइनर कैलिक्स में, और वो यूरिन कलेक्ट करके लेकर के आते हैं जो रिलीज करते हैं इन द पेल्विस रीजन। और पेल्विस रीजन से जहां यूरेटर कनेक्ट होता है वहां से पास आउट होता है वाया यूरेटर। ओके, तो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। एलएस देखा हमने किडनी का, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देखा। ओके, देन ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन। हर किडनी में क्या होता है? 1 मिलियन में नेफ्रॉन्स होते हैं इनके अंदर। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस। उसका एक हेड रीजन होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, फाउंड इन कॉर्टेक्स। वो कहाँ होता है? उसका लोकेशन कॉर्टेक्स में होता है। फॉर्म अ प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट फॉर्म करने का यह काम करता है। देन नेक्स्ट होता है दैट इज द टिब्यूल, फाउंड इन मेडुला। टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? यह मेडुला में प्रेजेंट होता है। मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ स्ट्राइएशन से किस लिए फॉर्म हो रहा है? तो ये टिब्यूल्स से फॉर्म हो रहे हैं। प्रोसेस द फिल्ट्रेट टू फॉर्म अ यूरिन। यहाँ टिब्यूल में क्या होता है? प्रोसेस होती है फिल्ट्रेट के ऊपर यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ईच टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेगमेंट। हर एक टिब्यूल में सेवरल सेगमेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये 4 रीजन होते हैं हर एक ट्यूब्यूल में। अब हम डायग्राम देखेंगे नेफ्रॉन की। ये है नेफ्रॉन की डायग्राम। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है। ये स्टार्टिंग में इसका क्या है? ग्लोमेरुलस है। ओके, जिसको हम क्या कहेंगे? बाउमेन कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाउमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर के आती है इन अ बाउमेन कैप्सूल, दैट इज द ग्लोमेरुलस में। और इसका प्योर जो ब्लड होता है वह इफ्रंट आर्टेरियोल थ्रू वापस लेकर के जाती है। मतलब यहाँ ब्लड बस आता है ग्लोमेरुलस में और वापस रिटर्न जाता है। तो ग्लोमेरुलस में ये आता क्यों है? यहाँ इसको क्या किया जाता है? यहाँ इसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की जाती है इस ब्लड के साथ। ओके, यहाँ बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। जो कैपिलरीज को क्या किया जाता है? थोड़ा सा इसे प्रेस करके इसमें से फिल्ट्रेट निकाल लिया जाता है। जो फिल्ट्रेट आगे पास आउट होता है, जैसे कि एक छन्नी का काम होता है ना, चाय छानने का। वैसे चाय छानने के बाद क्या होता है? वो फिल्ट्रेट नीचे चले जाता है, मतलब चाय नीचे चले जाती है। वैसे ही यहाँ
फिल्ट्रेट नीचे चले जाता है, मतलब यूरिन जो फॉर्म हुआ है, फिल्ट्रेट जो फॉर्म हुआ है वो आगे चले जाता है। वो आगे जाने के बाद ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल टिब्यूल। प्रॉक्सिमल टिब्यूल में से यह यूरिन पास आउट होता है, जो लूप ऑफ हेनले में जाता है। ये यू शेप का जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। यहाँ क्या होता है, जो फिल्ट्रेट में एक्स्ट्रा का वाटर आया है उसे एब्सॉर्ब कर लिया जाता है इन किडनी ओनली, किडनी में वापस से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसके डिस्टल टिब्यूल होती है, डिस्टल टिब्यूल, यह डिस्टल टिब्यूल है जहां वापस से NaCl या जैसे भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो फिल्ट्रेट में आए हैं वह वापस से एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। और क्या किया जाता है, और वाटर जो मॉलिक्यूल है, शुगर जो एक्स्ट्रा की आ रखी है, वो पूरा जो नेसेसरी मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए वो पूरा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। बाद में जो फॉर्म हुआ है वो यूरिन फॉर्म होता है, वह आता है कहाँ? ये कलेक्टिंग डक्ट में। ये है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यहाँ यूरिन आ जाता है, ऐसे 7 to 8 कलेक्टिंग डक्ट एक साथ आकर के कहाँ रिलीज करते हैं यूरिन? वो रिलीज करते हैं माइनर कैलिक्स में, जो मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया था। माइनर कैलिक्स में यहाँ वो यूरिन कलेक्ट करते हैं, यहाँ से वो रिलीज होकर के आता है इस पेल्विस रीजन में, इस यहाँ रीजन में आता है, और बाद में वो पास होता है यूरेटर थ्रू। ये हुई ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। देन हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शन क्या है? अब हमें तो पता है कि यूरिन फॉर्मेशन एक फंक्शन है, साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ द वाटर, हमारे बॉडी में वाटर का रेगुलेशन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना इलेक्ट्रोलाइट का, देन पीएच मेंटेन करना, हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनका पीएच मेंटेन करने का काम किडनी करती है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से वेस्ट रिमूव करने का काम करती है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, यूरिन का एक्सक्रीशन करती है। देन सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन, कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? दैट इज द इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और रेनिन हार्मोन सिक्रीट करती है किडनी। ओके, विटामिन डी फॉर्मेशन का काम भी यूरिन में ही होता है। विटामिन D3 फॉर्मेशन का काम भी यूरिन में होता है। मतलब इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी किडनी रोल करती है।